सारी दुनिया की बीमारियां एक तरफ और ये बीमारी एक तरफ। बाकी सारी बीमारियों में पेशेंट का इलाज होता है, इसमें फैमिली का भी इलाज होता है। एक फैमिली पेशेंट के साथ साथ रहते रहते खुद भी बहुत बीमार हो जाती है, ठीक है। सेकंड, क्योंकि ब्रेन डिसऑर्डर है, तो अगर ब्रेन पेशेंट का ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो परिवार ही अपना दिमाग यूज करेगा, ठीक है। और क्योंकि परिवार डॉक्टर नहीं है तो उसको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, फाइन। बट अब हम नटशेल में समझेंगे कि फैमिली को ट्रेन होने की, फैमिली को थेरेपी की, फैमिली को काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो इतने ताकतवर बीमारी से लड़ रही है जो प्राइमरी है, जन्मांतरू। तो शरीर के साथ आया था, शरीर के साथ ही वापस जाएगा। क्रॉनिक प्राइमरी है तो लंबे समय का होगा, जैसे कैंसर। प्रोग्रेसिव जो बढ़ता रहता है। फेटल जो जानलेवा है, चाहे आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, चाहे आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, चाहे आपको एडिक्शन है, ये जानलेवा बीमारी है। आइदर सुसाइड, ओवरडोज, एक्सीडेंट्स, झगड़े, ओके। बायो, ये शरीर को ख़त्म कर देता है। शरीर में ब्रेन भी आ जाता है, शरीर में लिवर भी आ जाता है, शरीर में खाना पीना सोना भी आ जाता है। साइको, मूड और थॉट्स दो चीज़ें हैं जो दिमाग से निकलती हैं। अगर दिमाग खराब है तो मूड भी खराब होगा, थॉट भी खराब होंगे। अगर मूड और थॉट खराब होंगे तो बिहेवियर अच्छा नहीं हो सकता, हेल्दी नहीं हो सकता, ठीक है। सोशियो, इस बीमारी में आपके रिश्ते, आपकी दुनियादारी, आपका पैसा, रेपुटेशन सब चला जाता है। स्पिरिचुअल लिखना था, सॉरी। स्पिरिचुअल, हर इंसान का अंदर एक वैल्यू सिस्टम है, कॉन्शियस, एक अंदर उसकी आवाज़ बैठी है। तो पेशेंट का नाता अपने आप से भी टूट जाता है इसमें। हमें लगता है ना कि हमारी केयर नहीं करता, हमारी फिक्र नहीं करता, हमारे से अटैचमेंट नहीं है, मगर पेशेंट खुद अपने आप से भी अटैच नहीं है, अपने साथ भी नहीं रहता इसमें। फिर ये कॉम्प्लेक्स, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। इनविजिबल है, बहुत देर तक तो दिखती नहीं, पता ही नहीं चलता। फिर हमें लगता है नशा है या कुछ और है, बीमारी कुछ और होती है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अवेयरनेस नहीं है। कभी हमने इस बीमारी के बारे में जानकारी हासिल भी करने की जरूरत नहीं महसूस करी। बैफलिंग है, कंफ्यूज करती है। ऊपर से कई बार दिखता है पेशेंट बिल्कुल ठीक है, मगर पेशेंट ठीक नहीं होता। तो आपका ठीक और हमारे ठीक में अंतर है। आपका जो ठीक होगा वो हमारा ठीक नहीं होता। आपका ठीक होता है सो लिया, खा लिया, आज तो स्माइल भी कर दी। हमारा ठीक होता है कि अब इलाज शुरू होएगा। अब जब खाना पीना सोना ठीक हो गया, अब हम इलाज शुरू करेंगे। फिर ये कनिंग है, ये बहुत चालाक है। मैनिपुलेट करना, कहानियां बनाना, झूठ बोलना, स्कीम्स करना, डिवाइड एंड रूल करना, फैमिली को तोड़ना, मैनिपुलेट करना, ये हमारे पेशेंट की ज़रूरत है। और ये चालाकी बीमारी की, हमारी पेशेंट की नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पेशेंट को सर्वाइवल है, उसका नशा, उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए, तो वो उसके लिए किसी भी हद तक झूठ बोलेगा। फिर स्टिग्मा, सबसे बड़ी बात, घर में एक ऐसी बीमारी होना जो स्टिग्मेटाइज्ड है, जो कलंकित है। हमारे पेशेंट्स को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बेइज्जती करी जाती है, कलंकित किया जाता है। उनको ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो सोसाइटी को बिलोंग ही नहीं करते, उनको शेम फील कराई जाती है। तो आप सोचो, इस बीमारी का इलाज करने बैठे हो, अब छोटा मोटा खांसी जुकाम नहीं है। ये मतलब बीमारी की इंटेंसिटी है।